शोक विनाशकारिकम् नमामि विघ्ने स्वरपाद पंकजम्। जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमोस्तुते। बोलो अयोध्या धाम की नैमिष धाम की चंद्रिका देवी मैया की बांके बिहारी लाल की जय। आओ सभी लोग मस्ती में गाएं और सीधे कथा से जोड़ें। हो राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को, ये गुरवा मऊ नहीं, आज बिल्कुल ब्रज भूमि का दर्शन मिलेगा। मिसरी सो मीठो नाम राधा रानी को, राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को, राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। ऐ नाम बड़ो राधा रानी को, राधा रानी को जय हो। राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को, राधा रानी को मेरी बरसाने वाली को। ऐ नाम बड़ो राधा रानी को, राधा रानी को जय हो। मीठी मीठी ताली बजाते रहे। बोलो भागवत महापुराण की जय हो। गंगा जी के पावन तट पर थोड़ा श्री सुखदेव जी यही भागवत कथा सुना रहे हैं। राजन, ब्रजमंडल की कथा बस थोड़ी बची है, वो है भगवान की रास लीला। रास लीला क्यों किया है? क्योंकि
कामदेव को वरदान था द्वापर में गोपियों के अंगों में समा जाना, हम तुमको नचा नचा करके परास्त करेंगे। आज वो समय आ गया। कदम की डांड पर बैठकर भगवान ने बांसुरी बजाया और बांसुरी की आवाज गोपियों के कान में पहुंची। बाजी कहे बाजी है, बाजी कहे कहाँ बाजी, और बाजी कहे बाजी है आज नंदलाल की। बाजिन ने बिसारो धीर और बाजिन ने फारो चीर, बाजिन के व्याधि ऐसी लागी गई तन में। एक गोपी ने सुना, अरे सुनो बांसुरी बजी है, तो दूसरी ने कहा कहां? तीसरी ने कहा आज नंदलाल की। बाजिन ने बिसारे धीर, अरे बाजिन ने फारो चीर, बाजिन के व्याधि ऐसी लागी है तन में। कठपुतली की तरीके से गोपियां भागती चली आ रही है। दो दो गोपियों के बीच में अकेला सांवरा सरकार रासलीला कर रहा है, और उधर कैलाश पर्वत पर भगवान महादेव गौरा जी से पूछते हैं, गौरा जी कहां जा रही हो? गौरा जी ने कहा बाबा आज हमारे प्रभु रासलीला कर रहे हैं, मैं रासलीला देखने के लिए जा रही हूं। भोले बाबा ने कहा हम भी चलेंगे साथ में। मैया ने कहा बिल्कुल नहीं, वहां अकेला कन्हैया, बाकी सब नारियां हैं। अब बहुत ही चलने का शौक बढ़ाओ तो लो पहनो साड़ी ब्लाउज। अरे भोले बाबा ने कहा पहन लूंगा, लेकिन ले चलो साथ में। अब पहनने को तो ज्ञानवान है। ब्लाउज में एक बांह डाली, दूसरी बांह डाली, गांठ लगा, बटन लगाने लगे, पीछे से फट गया ब्लाउज। साड़ी चारों तरफ लपेट ली, आगे सब खुरस ली। जब दाढ़ी छुपावे तो पीठी दिखाए, जब पीठी छुपा तो दाढ़ी दिखाए। मैया ने कहा बाबा तुम आज पक्का बेइज्जती कराओगे, हमको पता है, मान नहीं रहे हो। बड़ा सुंदर भजन है। ए भोला भोली बन जाओ, अरे तुम घुंघूटा निकाल के। हे भोलेनाथ अगर साड़ी ब्लाउज पहनोगे तो केवल एक मात्रा पाई लगानी पड़ेगी। अभी और भोला तब बन जाओगे भोली। भोला भोली बन जाओ तुम घुंघूटा निकाल के, समझी ना पाए कोई चलना संभाल के। भोले बाबा करने लगे हैं फिर देखो तैयारी, करने लगे तैयारी। भोले बाबा करने लगे हैं देखो तैयारी, फिर देखो तैयारी। तन पे पहन
भोले बाबा बनारस की साड़ी, बनारस की साड़ी साड़ी समझ ही न पाए, समझ ही न पाए, समझ ही न पाए, कोई समझ ही न पाए, समझ ही न पाए कोई। रासलीला में जब पहुँचे हैं भोले भंडारी, हैं भोले भंडारी। रासलीला में जब हम पहुँचे भोले भंडारे, हैं भोले भंडारे। गौरा जी से आके बोली वहाँ पे एक गुजरिया, वहाँ पे एक गुजरिया। गौरा जी से बोले वहाँ पे एक गुजरिया, वहाँ एक गुजरिया। ए गौरा जी हमें बताए दो संघम कौनी बहुरिया, संघम कौनी बहुरिया बहुरिया। समझ ही न पाए कोई चली न संभाल के, समझ न पाए कोई चले न संभाल के। भोला भोली बन जाओ घुंघटा निकाल के, भोला भोली बन जाओ घुंघटा निकाल के। गौरा जी ने कहा ए गोपी, जो हमारे साथ में गोपी है इसके चक्कर में ना पड़ो। बोली गौरा सुनो ऐ मेरी गुजरिया, ऐ मेरी गुजरिया। गौरा सुनो है मेरी गुजरिया, है मेरी गुजरिया। देखन में है बड़ी सुहानी, आंख एक है कानी, आंख एक है कानी। बड़ी सुहानी आँख एक कानी, आँख एक कानी। इसको सताओ नहीं, इसको सताओ नहीं, इसको सताओ नहीं, इसको सताओ नहीं। समझे ना पाए कोई चली ना संभाल के। भगवान भोले बाबा, माता गौरा रास मंडल में पहुंचे। मैया ने भोले बाबा से कहा तुम यहीं पर बैठ जाओ और यहीं से पूरी रासलीला का आनंद लो। तब तक एक गोपी दौड़ती आई, अरे गौरा जी अभी अभी तुम्हारे साथ में जो गोपी थी वो कौन है? अरे वो हमारी मौसी की बिटिया है। अरे तो यहां लिवा लाओ ना, बड़ी जिद्दिन है, आएगी नहीं।
कन्हैया जी के पास सूचना गई, कन्हैया जी जरा चल करके देखो कोई गौरा जी के साथ में बड़ी मोटी ताजी गोपी आई है, कहीं ऐसा तो ना है तुम्हारे बचपने वाली पूतना राक्षसी आ गई हो कोई। भगवान श्याम सुंदर समझ गए गौरा जी के साथ और कौन होगा सिवा हमारे महादेव के। धर्मप्रिय सज्जनों, जैसे भगवान भोले बाबा के पास श्याम सुंदर आए, बोले गोपी उठो चलो। भोले बाबा ने सर हिला दिया। कन्हैया ने कहा अरे गौरा, ये जो गोपी है इसका आदमी ना ऐसा ही है, देखो बेचारी एक को चूड़ी ना ही पहने। अब भोले बाबा मने मन कह रहे जब तक बेइज्जत नहीं कर दे तब तक इनका नहीं चाहे नहीं। अरे राम राम राम, गौरा जी ई गोपी की सास ना सही है, देखो बेचारी के हाथ कितने कड़े हैं। अब बातों में बहका दिया, चूनर खींच लिया, और जब चूनर खींच लिया तो भैया लंबी लंबी दाढ़ी। भगवान कन्हैया ने कहा गौरा जी यह गोपी है कि गोपा। अर्धनारेश्वर भगवान के दर्शन किए। बोलो शंकर भगवान की जय। भोले बाबा और कृष्ण जी हृदय से मिलते हैं और उसके बाद में रास लीला को पूर्ण किया। अगले अध्याय में बड़ी सुंदर कथा है, कंसवध और रुक्मणी मंगल। आज की विशेष कथा है रुक्मणी मंगल। हम देख रहे हैं लगभग सब लोग कन्यादान की तैयारी से आए हैं, अपनी अपनी सामग्री अपने पास ही रखे रहेंगे। बाकायदा संकल्प होगा और विधि विधान से कन्यादान होगा। आओ 2 बार संकीर्तन कर लें और उसके बाद में कंसवध और रुक्मणी मंगल। यशोदा नंदी को लाला, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो गलिया बनाई गयो रे, तो दुनिया बनाई गयो रे, हम तो दुनिया बनाई गयो रे। यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, यशोदा नंद को लाला, हमें तो जो गलिया हमें तो जो दुनिया बनाई गयो रे, हमें तो जो दुनिया बनाई गयो रे। हमें तो बावरिया बनाई गयो रे, हमें तो बावरिया बनाए गयो रे, हमें तो जोगनिया बनाई गयो रे। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे। आज जब रुक्मणी मंगल होगा
तो सब लोग अपने को जोगर बना लेना। हमें तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया बनाए गयो रे, हम तो जोगनिया याद है। बोलो भक्त और भगवान की जय। सुखदेव जी कहते हैं, राजन धीरे धीरे कंस को हो जाता है, बड़ी चिंता है। हम कि देवकी का 8वां लाल पता नहीं कैसे हमारे वहां से चला गया। देवर्षि नारद का आगमन हुआ और नारद जी ने कहा, राजन तुम कृष्ण की क्यों चिंता करते हो? हमारे हिसाब से अगर काम करो तो तुम्हारा कांटा भी निकल जाएगा और कोई तुम पर शंका भी नहीं करेगा। का बाबा बताओ? देवर्षि नारद ने कहा, अपने वहां मेला करवाओ, बड़ी भीड़ भाड़ होगी, किसी योद्धा को बता देना, उनका काम तमाम कर देगा। जैसा नारद जी ने बताया कंस ने वैसे किया। चिट्ठी लिखा, नंद उपनंद कृष्ण और बलराम हमारे वहां सादर आमंत्रित हो। और मंत्री अक्रूर से कहा, अक्रूर तुम्हें जाकर के लिवा कर के लाना है। और देखो ये किसी को पता मत चले कि हमारे अंदर क्या चल रहा है। सच्चाई तो यह है कि उन दोनों को मरवा देंगे हम। एक तो एक हमारे पास बहादुर है, अकासुर बकासुर सकटासुर मुष्टिकासुर कुबलिया पीड़ नाम को हाथी। अक्रूर जी मन में सोच रहे, हाय भगवान कितना पाप का काम हमारे द्वारा होगा। लिवाने तो हम जाएंगे बच्चों को, जब उनके बच्चे वापस नहीं जाएंगे तो हम नंदगांव में मुंह दिखाने वाले नहीं बचेंगे। जिस समय ब्रजमंडल में अक्रूर जी पहुंचे, नंद बाबा जी से मिले, राम जोहार हुई और राजा कंस की दी हुई चिट्ठी नंद बाबा को दे दिया। और जैसे नंद बाबा को दिया, नंद बाबा ने कहा, खबरदार जलपान कर लो, चुपचाप चले जाओ, हमारे कन्हैया को ना पता चले तुम न्योता लाए हो। उसे घूमना बड़ा बढ़िया लगता है। तब तक कन्हैया आ गए और चिट्ठी नंद बाबा के हाथ से छीन ली। बाबा क्या है? का न्योता आया है, निमंत्रण आया है। तो कन्हैया ने कहा, बाबा चलोगे नहीं? यशोदा जी ने कहा,
ए कन्हैया फिर से कहो, क्या कहा तुमने? अपना ही जान कर हृदय दिया था, नहीं जानती थी कि पराए हो जाओगे। ए कन्हैया, कभी मैंने तेरे साथ वो व्यवहार नहीं किया जो पराए बच्चे के साथ होता है, लेकिन कन्हैया तूने एक बात सिद्ध कर दिया, अपनी माँ अपनी ही होती है, और पराई माँ चाहे जितनी जान दे, मौका आने पर बच्चा अपनी माँ की ओर भागेगा। भगवान कन्हैया ने कहा ऐसी कोई बात नहीं मैया, अपना ही जान कर हृदय दिया था, नहीं जानती थी कि पराए हो जाओ। क्या था पता तेरी रीति प्रीति का श्याम, और रस बरसा के कभी भी सभी बरसाओगे। हमें ये नहीं पता था कि ये भी दिन देखना पड़ेगा। हाय निर्मोही बैर कब को निभायो तूने, और दूर ही रहोगे या पास कभी आओगे। कन्हैया अगर ऐसा तुम्हें करना था तो हम लोगों से इतना प्रेम क्यों बढ़ाया? भगवान ने कहा देखो मैया, हम 4 दिन के बाद मेला देख के आ जाएंगे, लेकिन कथा प्रेमियों ध्यान कथा में रखो। ये इन बच्चों को बैठा लिया, बड़े बड़े बीच में ज्यादा निकरा बैठी मत लगाओ। बोलो गोविंद भगवान की। धर्मप्रिय सज्जनों, ओहो ध्यान इधर उधर हो जाता है ना। भगवान कन्हैया ने कहा हम 4 दिन के बाद मेला देख के आ जाएंगे, लेकिन आए नहीं हैं। नंदगांव से मथुरा, मथुरा से द्वारिका, और द्वारिका से भगवान का परम धाम हो गया। मैया यशोदा को समझाते हैं भगवान कि मैं 4 दिन के बाद मेला देख करके आ जाऊंगा मां। मैया यशोदा को प्रणाम करते हैं, ब्रजभूमि को प्रणाम करते हैं, और चल दिए नंदगांव से मथुरा के लिए। अब भैया अक्रूर के अंदर बड़ी धड़कन बढ़ी है। हाय कितना चाहते हैं ब्रजवासी, हमारा राजा कंस इनको मरवा देगा। ए अक्रूर, आज के बाद तू यहां आने वाला नहीं बचेगा। जब अक्रूर जी स्नान करने के लिए गए तो भैया जमुना के अंदर भगवान दिखाई पड़े, जल के अंदर। कभी पूतना का वध कर रहे हैं, कभी गोवर्धन पर्वत उठाए हैं। सब लोग गाए, बड़ी मस्ती में गाए। सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा सावरा, सावरा मेरा
अरे 5 दिन की मेहनत अकारथ ना करवाओ। अगर हम तुमको भजन का तरीका भी 7 दिन में ना बता पाए तो कथा का कोई मतलब नहीं है। थोड़े थोड़े उठाओ हाथ, उठाइए उठाइए। मेरा सावरा सावरा मेरा सावरा। देखिए जब भजन किया करिए तो थोड़ा शरीर हिला डुला लिया करो ऐसे। जय हो। लूट कर ले गया दिल जिगर, सावरा जादूगर लूट। जय हो। मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना पे भरने को पानी, मैं तो गई यमुना के भरने को पानी। देख छवि नटखट की हो गई दीवानी, छवि नटखट की हो गई दीवानी। उसने मारी जो तिरछी नजर, मारी जो तिरछी नजर, सावरा जादूगर। बांध लिया जीवन की आशा की लड़ियां, ये है कवन शेष जीवन की घड़ियां। तेरे चरणों में जीवन गुजर, सावरा जादूगर। के बिहारी लाल की जय हो। धर्म प्रिय सजनों, मंत्री अक्रूर के अंदर जो व्याकुलता थी भगवान ने वो दूर कर दिया, उन्हें दिखा दिया
अरे अक्रूर जी, कंस हमको नहीं मारेगा, कंस को हम मारने चल रहे हैं। मथुरा नगर के करीब में पहुंचे, अक्रूर को विदा किया और अक्रूर को विदा करने के बाद भगवान नंद बाबा जी से बड़ी मीठी मीठी बातें करने लगे। बाबा, ये मथुरा नगर कितना सुंदर है। बाबा ने कहा, चापलूसी मत कर, बड़ाई इसलिए कर रहा है तो मथुरा नगर घूमना चाहता है। अरे बेटा, यहाँ बेचारे खरीदते हैं दूध, जिनके घर में लीटर 2 लीटर जमीन में गिरा दोगे बेटा, बहुत मारे जाओगे। भगवान ने कहा, बाबा ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन मेरा मन करता है कि मथुरा घुमाऊं जाकर के। मेरा मन करता है कि मैं मथुरा घुमाऊं जाकर। नंद बाबा समझ गए कि कन्हैया ने कई बार कहा है, अब इनकी लीला में हम कोई बाधा न डालें, जाओ घुमाओ जाकर। कृष्ण बलराम और साथ के आए हैं ग्वाल बाल, बस इसी जगह से अपना बिल्कुल मन कथा में ही रखना, क्योंकि कंसवध आपने सुना तो बहुत बार होगा, लेकिन महाराज कंसवध की कथा में पूरी त्रेता की कथा है, पूरी त्रेता की कथा है। देखिए, चले जा रहे थे, आगे एक घाट पर धोबी लोग कपड़ा धुल रहे थे। अरे बोले, भैया देखो देखो, नंदगांव के चरवाहे चले आ रहे हैं। कुछ लोगों ने कहा, रे ये तो देहाती है, जाहिल है, गंवार है। अरे जिसके मन में जो आया वो कहा। ओ भगवान करीम में गए, ऐ धोबियों, हम जाहिल हैं, गंवार हैं, देहाती हैं, अनपढ़ हैं, ये हम में है बातें तभी तो कह रहे हो ना। हमारे वहां कोई पढ़ाई की भैया व्यवस्था अच्छी है, और नंबर 1 का मैं चरवाहा हूं, सब बात सही है, लेकिन जानते हो राजा कंस का भांजा हूं, वो हमारे मामा हैं। भैया मेहमान कितने प्रकार के होते हैं, नातेदार, अंगन, चुल्हन, तिनगन और ठनगन। अंगन जानते कौन होता? समधी। खास खोज के आंगन तक आया और उसके बाद तुमने कहा, आइए आइए भाई साहब बाहर बैठते हैं। ये अंगन। और चुल्हन जानते हो, किचन में जाने के लिए कोई परमिशन नहीं लेना, लड़की का भाई। और तिनगन, तिनगन कहते भांजे को। भांजा जब मामा के वहां जाता तो यही सोचता, यहाँ से क्या ले चले, मामा यहाँ से क्या ले चलो। हालांकि मिश्रा जी के भांजे बहुत अच्छे, इन पर किसी पर दिमाग मत ले जाना। भांजे भी अच्छे, भांजिया भी अच्छे, सब लोग बहुत बहुत अच्छे हैं सब। तिनगन। और नंबर 4 पर ठनगन। ठनगन किसको कहते हैं? दमाद को। चाहे गाड़ी दे, चाहे बंगला दे, चाहे जितना कैसे दे, लेकिन ठनगे जरूर रहेंगे। अंगन, चुल्हन, तिनगन, ठनगन। भगवान बोले, धोबियों, हम महाराज राजा कंस के भांजे हैं, वो हमारे मामा है, मामा। धोबी इशारा दे रहे हैं, इनको ये नहीं पता इनके मामा किस लिए बुलवाए हैं। सारी सेना बता दी गई है, जैसे कृष्ण बलराम आवे उनको गायब कर दो। मारने वाले को राजा कंस व्यक्तिगत सम्मान करेगा, पुरस्कार देगा। भगवान बोले, भैया धोबियों, हमको लगता है कुछ तुम मन में सोच रहे हो। अच्छा भैया एक काम करो,
एक एक पोशाक हमको भी दे दो। धोबी ने कहा शीशम शकल ना ही देखी, लेकिन पानी में शकल देख लो। अरे इन कपड़ों की धुलाई नहीं बर्दाश्त कर पाओगे तुम। भगवान ने एक घूसा मारा, एक घूसा मारा, एक धोबी मरा तो सारे धोबी कपड़ा छाड़ के भाग गए। देखो आज जरा से भी ध्यान अगर इधर उधर ले जाओगे तो मतलब की बात छूट जाएगी। ये कौन धोबी था जानते हो? ये वही धोबी है जिसने सीता के ऊपर उंगली उठाई थी। मैं वो राम नहीं हूं जो कि हरण की हुई सीता को स्वीकार कर लूं। इसी के कारण सीता जी को वनवास दिया गया। इसी के कारण सीता मैया ने अपने प्राण तजे। राम जी ने कहा था जाओ मैं तेरा द्वापर में कल्याण करूंगा, आज उसी धोबी को मारा। अब भैया पहनने को ज्ञान ना है, जो पैजामा वही में हाथ डाले खड़े, जो जामा उसमें पैर डाले खड़े। जामा का पैजामा बना लिए, चल दिए हैं मथुरा नगरी को। उल्टा सीधे कपड़ा पहन लिए। देखो मैंने भी क्या कहा था, कंस वध की कथा पूरा त्रेता युग का दर्शन मिलेगा, नोट करते जाना। उल्टे सीधे कपड़े पहन लिए। आगे एक बहुत बड़ा दर्जी है, बहुत बड़ा दर्जी। जो डीएम का चपरासी होता है वो अपने दरवाजे पर नेम प्लेट लगवाता है और उससे बात करो तो डीएम साहब चाहे कायदे से बात करें है? वो तुमसे सीधे मुंह बात नहीं करेगा। भैया राजा कंस को दर्जी है, दर्जी। और जैसे भगवान को आते हुए देखा, बीचों बीच रोड पे खड़ा हो गया और हाथ जोड़े हैं। बलराम ने कान में कहा कन्हैया इसका कुछ स्टाइल हमको कुछ लग रहा है कि इसकी मैंने स्टाइल कभी देखा है। भगवान कन्हैया ने कहा हाँ ये त्रेता वाला केवट है। राम जी ने वरदान दिया था, मैंने गंगा के पार किया और भव से तुम पार लगा देना। यहाँ मैंने पार लगाया है सरकार, वहाँ हमको पार लगा देना। हमने गंगा के पार किया, भव से प्रभु पार लगा देना। सरकार हमारा आपका एक ही धंधा है, मैंने लकड़ी की नाव से पार लगाया है, आप कृपा करके पार कर देते हो। और जानते हो इससे भी एक बड़ी बात केवट ने कह दिया, मल्लाह कहीं मल्लाहों से उतराई न लेते हैं भैया।
मजदूरों से मजदूरी कहीं मजदूरों से मजदूरी न लेते हैं भैया। देखो भैया, हमने तुमको गंगा के पार किया है, आप हमको भव से पार कर देना। बड़ी प्यारी धुन है और इस ध्वनि का मैं इतना सम्मान करता हूं। वैसे माताओं के ज्यादातर गीत जो हैं झूठे हैं, लेकिन एक गीत इनका ऐसा है, हम लोगों ने बहुत मंथन किया, 100 में 100% वो दमदार है। कौन सा? जब कन्यादान वाला गीत आप लोग गाती हैं। एक कियरियाम जऊ बोयो बाबू, अरे दूसरी कियरियाम धान हो, तीसरी कियरियाम तुम बैठो बाबूले, देव कुमारी को दान हो। कन्या को धान कहा गया है। धान की बेड़ गुरवा माऊ से उखाड़ तुम सहीजहांपुर लगा दो, चली जाएगी। मैंने विद्वानों ने माना कि हाँ, ये जिसने भी गीत लिखा 100 में 100% सही है। जौ का बिरवा उखाड़ तुम गांव के बाहर लगाओ, सूख जाएगा। लड़के को जौ कहा गया है। इसी भाव पर केवट के विचारों में लिखा है, गंगा किनारे तीनी जन ठाड़े, अवध के राजी किशोर हो, केवटी भैया और जल्दी लाओ नैया, हमको है जाना गंगा पार हो। गंगा किनारे तीन जन ठाड़े, अवध के राज किशोर। तो जवाब दिया था केवट ने, डर लागे तोहरे इन जदुआ चरणन से, नैया का एतबार हो। चरण छुअती पत्थर हुई गए नारी, पहले लेब अजमाए हो। तो भगवान ने केवट को वरदान दिया था, केवट जाओ, जो मेरा अगला अवतार होगा द्वापर में, तब भी तुम मेरी सेवा करोगे। कथा प्रेमियों, ये वही दर्जी है, आज द्वापर में दर्जी बना। आओ आओ प्रभु, आप सबके बढ़िया कपड़ा फिटिंग वाले बनाए थे, लगता है रेडीमेड खरीद लाए हो। लेकर के गया अपने कारखाना में, बहुत कारीगर उसके वहां लगे, सबके बढ़िया काट छाट के फिटिंग के कपड़ा तैयार कर दिए, अच्छे अच्छे सब कपड़ा पहने। तो एक दूसरे से पूछे कि भैया हम कैसे लग रहे हैं? बोले तुम तो बहुत बढ़िया लग रहे हो। आज केवट का कल्याण किया, त्रेता वाला वरदान और आगे बढ़े। एक 3 जगह से टेढ़ी और कंस के दरबार में वो चंदन लगाने के लिए जाया करती थी। जैसे भगवान को आते हुए देखा,
आंखों में आंसू बहने लगे। और जानते हो कैसी कुदरूप थी, 3 जगह से टेढ़ी थी, पीठी में कुबर निकला था और उसका जो मुंह है ना जमीन में किलहड़ता हुआ चलता था। जैसे ही भगवान को देखा तो उसका मस्तक भगवान कृष्ण के पैरों पर स्वाभाविक पड़ गया। जब कोई तुम्हारे पैरन पे माथा रख दे तो तुम चाहे जितने निर्दयी हो पैर हटाओगे नहीं। उसने कहा अरे जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। जरा देर ठहरो, तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं है। अगर मान लो जबान फिसल जाए, अब मुंह से निकल जाए, कभी हमने जी भर के देखा नहीं। दोनों बातें हैं, ये भी लाइन है, धोखा नहीं होता है। कभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है। अच्छा चलो कभी वाली बात बता दे। जब सीता जी का हरण हुआ और सीता मैया बड़ी बुद्धिमान अपने जेवरों को जहां तहां डालती चली गई। हमारे पति देवर जब निकलेंगे हमारे जेवर देखेंगे तो जान जाएंगे इसी रास्ता से सीता को कोई ले गया है। सीता जी के कुंडल मिले। राम जी ने पूछा, ए भैया लक्ष्मण जरा देखो ये कुंडल सीता का है कि किसी और का है। लक्ष्मण ने जवाब दिया, अगर पैर के बिछुआ होते तो मैं बता देता, लेकिन दद्दा मैया सीता के मुखमंडल को कभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, कभी हमने जी भर के अरे कभी हमने जी भर के देखा नहीं है। ये भैया जी के द्वारा दान हो रहा है। क्या बात, कान्हा जी के पास यहाँ बहुत बहुत आशीर्वाद है। देखो जिन्हें नाम बुलवाना हो ना आरती के समय सबके नाम बोल दूंगा। अभी हमने जी भर के देखा नहीं है, अभी दशरथ के दोनों प्यारे अरे बनवासी जब पधारे। अरे वे शबरी माता बहुत दूर है, ये उसके बहुत पहले की बात है। दशरथ के दोनों प्यारे
बनवासी जब पधारे, गंगा नदी को पार किया और उसी जगह पर एक पुष्पांगना नाम की वैश्या रहती थी। इनका नाचना गाना पेशा हुआ करता है, गा बजा करके लोगों को खुश करना। बंधुओं, लेकिन भगवान के प्रति प्रेम किसके आ जाए इसका जाति से संबंध नहीं है, अरे मजहब से भी नहीं संबंध है। रसखान जी का नाम सुना होगा, श्याम जी की भक्ति उनके अंदर आ गई। भगवान राम जी के स्वरूप को देख करके इसके अंदर राम भक्ति आ गई और हाथ जोड़ के खड़ी हो गई। सीता जी से कहा, बहन जी अगर प्रभु की सेवा तुम ना कर पाओ तो हमको भी लिए चलो। कोई नारी नहीं बर्दाश्त करेगी कि हमारे आगे हमारे आदमी की सेवा करे। सीता जी ने श्राप दे दिया, अरे वैश्या तुझे अपने रूप पर घमंड है, अगर पत्नी अपने पति को ना प्रसन्न कर पाई तो तुम जैसी वैश्याएं प्रसन्न करेंगे। जा तेरा रूप कुदरूप हो जाए, 3 जगह से टेढ़ी हो जाए, तेरे कुंवर निकला नाचने वाली ना रह जाए। आहा, गिर के चरणों में वो तो है रोने लगी, अरे उसके रोने में देवताओं के आंसू भर आए। पागल हो गई, हाय सीता मैया तुमने मुझको पहचाना नहीं, आखिर तुम्हारे दिमाग में यही रहा ये तो वैश्या है। गिर के चरणों में अब तो है रोने लगी, अरे आए अभी हो अभी जा रहे हो। 3 जगह से टेढ़ी हो गई थी, पीठी में कुंवर निकल आया था और राम जी के पैरों को पकड़े हुए सरकार आए अभी हो अभी जा रहे हो, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, जरा देर ठहरो तमन्ना यही है, अभी मैंने जी भर के देखा नहीं है, अभी हमने जी भर के देखा नहीं। तब तो चरणों में गिर करके रोने लगी, सरकार मुझे कुदरूप स्वीकार है, जितनी पीड़ा जितनी जग हंसाई होगी सब मंजूर है, लेकिन ये बता दो अभी जा रहे हो तो जाओ संवरिया, जा रहे हो तो जाओ, लेकिन ये बताओ अरे मिलने मिलाने का वादा करो, मिलने मिलाने का वादा करो। जा रहे हो संवरिया तो जाओ, जा रहे हो संवरिया तो जाओ, अरे फिर से मिलने मिलाने का वादा करो, जा रहे हो प्रभु जाओ चले।
मिलने मिलाने का वादा। राम जी ने वरदान दे दिया, ए कुब्जा मैं तेरा द्वापर में कल्याण करूंगा और तुमसे साथ वादा करते हैं शादी बाद में करूंगा और तुमको दर्शन पहले दूंगा। अरे सीता, आखिर तुमने नारी जाति वाला परिचय दे ही दिया। मोहन नारी नारी कर रूपा, पन्न गारिये चरित अनूपा। आज वही द्वापर में भगवान को पहचान लिया। गिर के चरणों में कुब्जा है रोने लगी। इतना रोई भगवान श्याम सुंदर के समझ लो पैर आंसुओं से धो लिया। गिर के चरणों में कुब्जा है रोने लगी। तब तो चरणों में गिर करके कहने लगी, आए अभी हो सरकार कहाँ जा रहे हो। अभी हमने जी भर के देखा। भगवान ने सर के ऊपर हाथ रखा, जैसे ठोड़ी में हाथ लगाया और कृपा की नजर करी, भैया बिल्कुल सीधी हो गई। बलदाऊ जी ने कान में कहा, कन्हैया ये कहाँ का केस है? बोले 14 वर्ष वनवास का है, जब सीता के सामने पुष्पांगना नाम की वैश्या आई थी। कथा प्रेमियों, आज कुब्जा का कल्याण किया, सुंदर भेष में हो गई। सारी मथुरा में कहती है, देखो मेरे भगवान आ गए, मैं वही कुब्जा हूं जिसको तुम लोग हंसते थे। और मैं कहती थी मैं जन्म से कुंवरी नहीं थी, श्राप के कारण मैं कुतरूप हुई हूं। उसके बाद भगवान मंदिर में पहुंचे। कल की कथा में सुना होगा, राजा कंस को शंकर भगवान ने एक धनुष दिया था। ये जब तक धनुष ना टूटता तो भगवान भी कंस को ना मार पाते। सबसे पहले जाकर के भैया धनुष को तोड़ा। जब धनुष को तोड़ा, धनुष की तोड़ने की टनकार मथुरा में गूंज गई। राजा कंस ने सारी सेना से कहा, चारों तरफ पिछ जाओ, वो मेरा दुश्मन आ गया है और भोले बाबा के मंदिर का धनुष टूट गया है। राजा कंस के दो बहुत बड़े पहलवान चारूण और मुष्टिकासुर, इन दोनों का वध किया। जो कंस को दहेज में हाथी मिला था, ये भी कल ही कथा सुनी आप लोगों ने। कुबिलिया पीड़ नाम को हाथी भगवान ने पकड़ी, सोड़ी बलदाऊ ने पकड़ी, पूछ भैया हाथी को नचाना शुरू किया, छोड़ दिया एक बार में। हाथी धड़ाम से गिरा, मर जाता है, फाटक टूट गया। हाथी के दो प्रकार के दांत होते हैं, खाने वाले और देखने वाले। देखने वाले बड़े बड़े दांत एक भगवान कृष्ण ने उखाड़ लिया, एक बलराम जी ने उखाड़ लिया, चल दिए। राजा कंस के दो ड्योढ़ीवान, एक नाम है शल्य और एक नाम है तोशल्य, ये गेट के अंदर प्रवेश नहीं दे रहे थे। एक एक हाथी का दांत दोनों की खोपड़ी पर मारा, खोपड़ी फट गई। राजा कंस के सामने पहुंचे। राजा कंस ने दांत पीस करके कहा, दुष्टो खून क्यों बह रहा है? उन दोनों ने कहा, महाराज हमारे बहरा तो बहा दो, अब अपन बचाओ। वो कृष्ण बलराम महलों के अंदर आ चुके हैं, चारूण मुष्टिकासुर मर चुके हैं, कुबिलिया पीड़ नाम को हाथी मर चुका है, अब महाराज हम भी मरने वाले हैं। और इतना कह करके दोनों सामने गिर पड़े, मर गए दोनों। तब तक भगवान पहुंचे। मामा राधे राधे, कलेजे में जल रही आग काहे की राधे राधे।
अच्छा कृष्ण तुम ही हो? कन्हैया ने कहा हाँ मामा। मामा आपके भांजे की सब परीक्षा ले रहे थे, जो ही आ मैंने उसी को निपटाई दिया। कहे तो कहा कहे हाँ हाँ भांजे बहुत बढ़िया किया, आ तुमको सीने से लगा ले। सोचता है मेरी बाहों में आ जाए, इनको गला दाब के मार डाले। भगवान गए, जैसे कंस ने भैया अपनी बाहें भरी, भगवान अंतर ध्यान हो गए, सिंहासन पर खड़े हो गए। अब कंस का मुकुट उतारा। बड़ी ध्यान देने योग्य बात है। अगर मुकुट पहन के कंस मरता तो उग्रसेन का अपमान होता, क्योंकि इसको राजगद्दी करके नहीं दिया गया था, इसने तो गद्दी छीन लिया था। चाहे ऐसे समझ लो, जब कोई सरकारी कर्मचारी सस्पेंड किया जाता है तो उसका रैंक जमा करा लिया जाता है। भगवान ने मुकुट को मस्तक में लगाया और सिंहासन पर रखा। और उसके बाद जब कंस के बालों को पकड़ा है तो भैया भगवान बहुत रोए। ये वही कृष्ण जो गोकुल में दूध दही चुराया करते थे, गोपियों के चीर चुराया करते थे, आज भगवान बहुत रोए। पूरी कृष्णावतार की लीला मंथन करके देखना, केवल एक बार रोए हैं और एक ही बार गुस्सा आया है मात्र। यही हाल रामावतार का है। रामावतार में भी एक ही बार रोए हैं और एक ही बार गुस्सा आया है। भाई दूसरी जगह अगर कहीं देखा हो तो हमको बताना। स्टेशन के नाम है लखनऊ 4 बाग से सीतापुर तक की राम का जन्म हुआ। गुरुजी के वहां पढ़ने गए, जनकपुर गए। अब भैया ससुराल में तो कौनो नहीं रो सकते। आहा ससुराल, तुलसी बाबा ने रामायण में लिखा, ससुरारी प्यारी लगी जब से रिपुबंध कुटुंब भय तब ते। ससुराल में कौन रोएगा? और ससुराल का एक ऐसा रिश्ता है, आहा 90 साल के बूढ़े बाबा हो, चरपैया पर पड़े हो, उठने की ताकत ना हो, और छोटी साली कान में आके कहते जीजा नमस्ते। जीजा उठ के बैठ गए। ये जीजा शब्द जो है ना बड़ा पावरदार है। जनकपुर में भी नहीं रोए। बात तो ये बता रहा हूं, 14 वर्ष का वनवास हुआ। अगर राम जी रोते तो कौशल्या कई को हार्ट अटैक हो जाता। वहां पर समझाया, माताओं 14 वर्ष व्यतीत करके फिर आ जाऊंगा, जाइए आप लोग। तब भी नहीं रोए। कहां पर रोए हैं? थोड़ा भाव दे रहा हूं और समय का आज हमको विशेष ध्यान देना है, क्योंकि ठीक 10 बजे से झांकी का प्रोग्राम है और 9:59 पर हमारा सब काम पूरा हो जाएगा। बिल्कुल 1 सेकंड इधर उधर नहीं। हाँ, त्रेता में एक बार रोए। कहां पर? जब लक्ष्मण जी के शक्ति लगी। भगवान राम ने कहा था, लक्ष्मण ऐसा मत सोचना कि राम के जीवन में कभी दुख नहीं आया। पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, लेकिन भैया हम तब भी नहीं रोए। अगर हम रोते तो हमारी माताओं की दिमाग की नसें फाट जाती, अयोध्या के लोग पागल हो जाते। पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ। जिस दिन पिता का साथ छूटता है, अरे उस नौजवान से पूछो उसके दिल पर क्या बीतती है, कितनी जिम्मेदारियां आ जाती हैं। लेकिन भैया मैं तब भी नहीं रोया। पहला दुख तो पिता के मरण का हुआ, दूसरा दुख सिया के हरण का हुआ, तीसरे भैया तुम भी चले छोड़कर
साथ दे दो मेरा दम निकल जाए। केवल वहां पर रोए हैं और केवल एक ही बार गुस्सा आया है रामावतार में। 3 दिन हो चुके थे और समुद्र सागर जो है मार्ग नहीं दे रहा था। और भैया तीसरे दिन ऐसी गुस्सा आई कि लक्ष्मण की बुद्धि चकर आई गई। हाय दादा, हमारे भैया के भी क्रोध है। बिने न मानत जड़ गए 3 दिन बीत, बोले राम सकोपि तब, भाई बिन होई न प्रीत। बाकी कहीं पर गुस्सा नहीं आया है। अब यही बात कृष्णावतार में केवल एक बार रोए। कब रोए हैं? जब कंस का वध किया है। अब गुस्सा कब आया है? जब धर्मराज राजस्व यज्ञ कर रहे थे और शिशुपाल का वध किया है। ये कथा परसों सुनोगे, सुनते हैं। आज भगवान इतना रोए, जानते हो क्यों? भगवान कन्हैया ने कहा मामा, इसी तरीके से मेरी माता देव की सुहाग का जोड़ा पहने हुए हाय अपने घर जा रही थी और तुमने मेरी माँ के बालों को पकड़ करके और रथ के नीचे घसीटा था। तब नभ बाड़ी थी अब सन्मुख है, ये अष्टम लाल देवकी का, अरे बालों का बदला बालों से ले रहा है लाल देवकी का। अरे मामा तब तो आकाशवाणी थी, आज देवकी का 8वां पुत्र तुम्हारे सामने खड़ा है। मैं उस अंकुर का पौधा हूं जो जेल भूमि में बोया गया, 6 बच्चों का है निधन किया, जिसमें से अंश निचोड़ा गया। मामा, मेरा जन्म जेल के अंदर हुआ है। मेरी आंखों के सामने तुमने मेरे 6 भाइयों को पटक पटक करके मारा है। कंस ने कहा बहुत अकड़ रहे हो, तुम्हारी 1000 बार गर्ज हो तो हमको मारो। बड़ी प्यारी बात कंस ने कहा है। आप भी सोच करके सोच में पड़ जाओगे सुन करके। दुनिया में मैं खुद खिदमत हूं, महिमा बनकर भगवान आया। अरे मैं कितना बड़ा किस्मत वाला हूं। लोग भगवान को ढूंढते हैं, अब भगवान मेरे घर पर चल करके आया है। मैं दुनिया में खुद खिदमत हूं, महिमा बनकर भगवान आया। प्यासा न कुआं के पास गया, प्यासे के पास कुआं आया। ऐसा मैंने आज तक नहीं देखा था कि प्यासे व्यक्ति के पास कुआं चल करके जाए, हैंड पाइप चल करके जाए, लेकिन कंस के साथ तो ऐसा ही हो रहा है। निरखी चतुर भुज रूप को भैया कृष्ण नाम उच्चार, 3 हिचकियों में किया राक्षस का उद्धार। भगवान ने त्रैलोकी का भार किया। कथा प्रेमियों, कंस मर जाता है। भगवान ने कंस का वध किया, अपने माता पिता उग्रसेन को जेल के बंधन से मुक्त कराया, अपने नाना उग्रसेन को जेल से मुक्त कराया और मथुरा की राजगद्दी पर बैठाला गया उग्रसेन महाराज को। कंस की 2 रानियां थी जो जरासंध की बेटियां थी, दोनों अपने पिता के वहां गईं। राजा जरासंध ने एक बार नहीं मथुरा पर 16 बार चढ़ाई किया। 17वीं बार में अपने परम मित्र कालयवन को लेकर के आया। भगवान उसको दे करके सम्रांगण छोड़ दिए। तब से इनका एक नाम रणछोड़ भी पड़ा है। आगे मुचकुंद महाराज सो रहे थे गुफा में त्रेता से।
भगवान ने अपना पीतांबर उतार के भैया मुचकुंद जी को उड़ाए दिया। अब काल एवं ने सोचा ये द्वारिकाधीश कन्हैया लेटे हैं, मारी घसीटी की लात। अब मुचकुंद जी के जैसे नेत्र खुले, काल एवं जल करके भस्म हो गया। आठवीं बारे आता भगवान ने रात में विश्वकर्मा भगवान के द्वारा द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया और भगवान मथुरा को छोड़कर द्वारिका में सपरिवार सहित रहने लगे। बोलो द्वारिकाधीश महाराज की जय हो। देखो जयकारा जोर से लगाओ। ईमानदारी से कह रहे, दूसरे दिन तुमको कष्ट देंगे, तीसरे दिन सब तुमको नजर आएंगे, पर हम न नजर, लेकिन YouTube पर नजर आएंगे। ऐसी व्यवस्था बना दिया है, जब तक हो रही तब तक सुनो और उसके बाद में बढ़िया मोबाइल पर सुनो, टीवी पर देखो। अब परम बाबा से कन्हैया जी से ही कामना करो कि हे प्रभु, हम लोगों के जीवन में ऐसे ही सौभाग्य देते रहना। समय बहुत सीमित है, बिल्कुल इधर उधर प्रसंग को नहीं करेंगे। एक बार संकीर्तन कर लो, रुक्मणी मंगल। तो जिन जिन लोगों को रुक्मणी मंगल में सम्मिलित होना है या जो अपनी व्यवस्था लाए हो, तो पंडाल में अपने पास लेकर के बैठ जाए। अगर कमरे में धराए हो तो उठा लो यहाँ, क्योंकि रुक्मणी मंगल में कन्यादान संकल्प के द्वारा होता है। जैसा कि सबको पता है, वस्त्र आभूषण दिव्य इत्यादि से किया जा सकता है। और उसी में व्यास गद्दी की पगड़ी परंपरा आज की जाएगी। बोलो गोविंद भगवान की जय हो। ठीक है, कहीं रख दो, कहीं रख दो। हाँ चढ़ा चढ़ा, संकोच न करो। ये बच्ची ने दान किया है, बहुत अच्छी बात है। हो पाके बिहारी से कुंज बिहारी से मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। पाके बिहारी से, पाके बिहारी से, जी बिहारी से, बिहारी से। थोड़े थोड़े हाथ उठाओ, कंजूसी मत करना। बहुत बढ़िया व्यवस्था हमारे भैया गुड्डू साउंड सर्विस टेंट हाउस कुमरावा। मैं आशीर्वाद देता हूं, लखनऊ नहीं पूरे उत्तर प्रदेश में आपका नाम डंका बजे। थोड़े थोड़े उठाओ ऐसे। मेरे नैना लड़ गए, अरे मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए। दो लड्डू गोपाल रखे हैं, चाहे इनसे लड़ाओ चाहे इनसे लड़ाओ। मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए प्यारे। उन्हीं से नैना लड़ गए, उन्हीं से नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए, मेरे नैना लड़ गए।
बोलो बांके बिहारी लाल की जय। शुरू होती कथा रुक्मणी मंगल की। कहा जाता है जो रुक्मणी मंगल की कथा सुनता है, जो रुक्मणी मंगल में भाग लेता है, जो रुक्मणी मंगल में माता रुक्मणी को अपनी पुत्री मान करके कन्यादान करता है, अगर उसके घर में मांगलिक कार्य में बाधा पड़ रही है तो नहीं पड़ेगी रुके हुए मांगलिक कार्य। क्योंकि पूरी भागवत में अगर हम मंथन करेंगे केवल एक ही कथा में मंगल नाम आया है, रुक्मणी मंगल। वैसे विवाह तो बहुत हुए हैं, पार्वती जी का विवाह हुआ, राम जी का विवाह हुआ, लेकिन केवल रुक्मणी जी के विवाह में नाम आता है रुक्मणी मंगल। कुंडलपुर के राजा भीष्मक जिनकी पुत्री का नाम रुक्मणी है, अपने पुत्रों से एक दिन कहते हैं क्या तुम लोगों ने अपनी बहन के लिए कोई लड़का देखे हो? बड़े वाले ने कहा जिसका नाम रुकुम था, पिताजी मेरी बहन के योग्य तो एक ही व्यक्ति है जिसका नाम है शिशुपाल। राजा भीष्मक ने कहा वो तो दैत्य प्रवर्तिका है, नहीं मैं उसके साथ अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। अरे रुकुम ने कहा शादी होगी तो उसके साथ में होगी, किसी की औकात ना है हमारे घर में कोई रोक दे। भैया शिशुपाल के साथ में जबरदस्ती शादी तय कर दिया रुक्मणी के भैया ने। और उसने ये भी कहा बारात कायदे के लाना, झगड़ा होने की संभावना है, इन ऐसे सब लड़के बच्चा बुढ़ई बाकर भल्लाओ, थोड़ा ताकतवर लोगों को लाना, केवल हम ही तुम्हारे पक्ष में हैं, ना हमारे पिताजी तुम्हारे पक्ष में, ना हमारे छोटे भैया पक्ष में हैं। कथा प्रेमियों, शिशुपाल की बारात तैयार हो रही थी और जैसे ही मोर रखने का नंबर आया तो एक लड़का ने छींक दिया, एक लड़का ने छींक दिया। अब आज हम आपको बता दें सगुन और अशगुन अपना आज भी प्रभाव दिखाते हैं। अगर बाई आंखें भर गए, जब कोई नई पीढ़ी कहती है हम लोग महाराज जी नए जमाना के हैं, नई दुनिया के, तो उनसे मैं पूछता हूं भैया कितनी दुनिया के हो, तुम्हारी दुनिया ने कितना विकास किया? बोले हमारी दुनिया ने हवाई जहाज चला दिया, ट्रेन चला दी, मोबाइल चला दिया। हमने कहा तुम्हारी विज्ञान ने अगर कोई एक ऐसी गाड़ी बना के तैयार करे जिस पे लिखा हो सवारी चाहे जितनी हो एक सीट परमानेंट खाली रहेगी, अच्छी ट्रेनें होती 15-15 एक महीना पहले वेटिंग चालू हो जाती है। और हमारे रामायण में एक ऐसा विमान था जिसका नाम था पुष्पक विमान, चाहे जितने लोग बैठते लेकिन एक सीट खाली रहती थी। जो रावण कुबेर के वहां से ले आया था, एक बार कुबेर पर धावा पुष्पक जीत मनहु लैयावा। जब रावण कुंभकर्ण का वध किया है तो राम जी अपनी पूरी वानर सेना रामा दल वही विमान में बैठा लाए, और एक सीट तब भी खाली रही। तुम जो कुछ देख रहे हो ये सब हमारी वेदों से लिया गया है, शास्त्रों से लिया गया है। अब सोच रहे होगे जो रखा है सामने सबकी फोटो ले रहा है, इसका कहीं जिक्र नहीं था सतयुग त्रेता द्वापर में? अरे उस समय पर ऐसे ऐसे कैमरा थे, ऐसे ऐसे कैमरा थे। महाभारत का युद्ध हो रहा था, धृतराष्ट्र हस्तिनापुर में बैठे और संजय महाराज पूरी न्यूज, पूरी वीडियोग्राफी देख रहे थे और सब कुछ बता रहे थे। दिव्य शक्ति उनके पास। कथा प्रेमियों ज्यादा प्रसंग को विस्तार नहीं करेंगे क्योंकि घड़ी बहुत तेज चल रही है।
भैया छींक हो गई। अगर बाई आंख पर करे तो कोई दुश्मन बुराई करे। आप लोग आपस में इसको कन्वर्ट कर लेना। पुरुषों का दायां अंग फड़कना शुभ होता है और माताओं का बायां अंग फड़कना शुभ होता है। अगर बाई आंख फड़कने का मतलब जो है कभी कभी आंख कूदने लगती है, उसको फड़कना कहते हैं। अगर बाई आंख फड़के तो कोई दुश्मन बुराई करे तो समझ लो कोई तुम्हारा शत्रु पानी पी पी के तुम्हारी बुराई कर रहा है। अच्छा जाने कैसे? आप मन में नाम लेना शुरू करो और जैसे फड़कना बंद हो जाए जी के नाम से, समझ लो वही तुम्हारी बुराई कर रहा था। और एक बात, अगर एक दो दिन फड़के तो सगुन सगुन, और अगर परमानेंट फड़के तो चेकअप करवा लेना। ये मत सोचना कथम बताए गए थे पंडित जी हैं, बाद में हमारे पास ढूंढ के मिला हो जाए कि महाराज तुम्हारे चक्कर में हमारी बीमारी बढ़ गई। कभी कभार अगर ऐसा है तो सगुन सगुन, अब परमानेंट अगर है तो समझ लो कोई बीमारी बन गई है। अगर बाई आंख पर कहे तो कोई दुश्मन बुराई कर, और अगर दाई भुजा पर कहे तो विजय मिलती मैदान में। अगर आपकी दाहिनी बाह पड़क रही हो भैया उस दिन जो तुम काम छुओगे वो हो जाएगा। लेकिन अगली लाइन पर सावधान हो जाओ। अगर बाई बाह फर गए तो घर से मत निकलना। कितना जरूरी काम हो उस दिन तुम्हारा काल योग है। अगर बाई बाह फर गए तो कोई शत्रु षड्यंत्र रचो, कोई दुश्मन षड्यंत्र रचे बैठा है, मौत तुम्हारी राह देख रही है। अगर बहुत मजबूरी हो तो घर में बड़े बूढ़े को प्रणाम कर लेना, मंदिर माथा टेक लेना, तब जाना। बाई बाह फर गए तो कोई दुश्मन षड्यंत्र रचो, अगर दाई आंख फर गए तो सबसे पहले मोबाइल चेक करो। कहीं बैटरी तो ना हिल गई जो कि स्विच ऑफ हो गया हो। क्यों? ऐसी कुछ बात बताने जा रहा हूं। अरे मोबाइल तो अब चल गए, हम लोग बचपना में कल्पना किया करते थे। पटरी कान में लगाते थे और संगी साथी उधर लगाते थे। हेलो हेलो माचिस का हम लोग फोन बनाया करते थे। अब बात होती थी। अब भाई दुनिया आगे बढ़ गई है। हाँ सुनिए, अगर दाई आंख फर गए तो कोई परिवार का याद करे, कोई घर परिवार रिश्तेदार तुमको याद कर रहा है, वो काल कर रहा है, तुम्हारे पर काल पहुंच नहीं रही है। दाई आंख फर गए तो कोई परिवार का याद करे, हलो हलो करती है कोई परिवार का। तो समझ लो ये वाला मोबाइल नहीं, लेकिन परमात्मा की तरंगों वाला मोबाइल अपना काम कर रहा है। शिशुपाल के साथ वही हुआ। जैसे ही मोर रखा गया लड़का ने छींक दिया। पंडित जी ने कहा भैया छींक हुई है। अरे उसने कहा जा पंडित जी, बनियन साढ़ है और छत्रीन राड है, सदैव चला करते हैं। बनिए की दुकान पर खरीदने जाओ तो साढ़े जरूर लगेगा। रख लिया मोर, चल दिया बारात लेकर। और उधर रुकमणी की माँ ने कहा जाओ बिटिया मंदिर में पूजा कराओ जाकर। रुकमणी गिरजा जी के मंदिर में गई और वहां भोले बाबा से प्रार्थना करने लगी। अरे रोई रोई लिखई रुकमणी नारी सुधी लेने मुरलिया आले।
है, बिरथा ही जन्म दियो है। क्यों ना हो तैयार मारी सुध ले ले मुरलिया वाले। जय हो। मेरे भैया ने जुल्म करो है, शिशुपाल से ब्याह रचो है। मेरे भैया ने जुल्म कियो है, शिशुपाल से ब्याह रचो है। मेरे संकट में है प्राण, सुधी ले मुरलिया माने। मेरे संकट में है प्राण, कि रोए रोए लिखे रुकमणी नारी, सुधी ले मुरलिया माने। उसी समय एक ब्राह्मण मंदिर के सामने से निकलता है। रुक्मणी ने लिखा हुआ पत्र ब्राह्मण को दे दिया। हे ब्राह्मण देवता, ये मेरी चिट्ठी द्वारिकाधीश महाराज तक पहुंचा दो। आज वो ब्राह्मण पत्र लेकर के गया कहां? द्वारिका। भगवान श्याम सुंदर से मिला। भगवान ने कहा, कहो ब्राह्मण देवता कहां से आना हुआ है? ब्राह्मण ने कहा, मैं कुंडलपुर से आया हूं और महाराज भीष्मक की बेटी रुक्मणी ने चिट्ठी भेजा है। भगवान ने पत्र को पढ़ा। ब्राह्मण के साथ आते हैं कहां? मंदिर के पास। रुक्मणी राह देख रही थी, मेरे प्रभु कब आएंगे कब आएंगे। ब्राह्मण ने कहा, बेटी मैंने अपना काम कर दिया। रुक्मणी ने आकर के भगवान को माला पहना दिया। भगवान बोले, रुक्मणी तुमने माला तो पहना दिया है, अब माला की हम लाज कैसे बचाओ? कहा क्यों? अरे रुक्मणी, चारों तरफ मुकुट ही मुकुट चमक रहे हैं, इतनी सेना लगी है, अगर तुमको चुपचाप लेके चले तो सब कहेंगे हाय द्वारिकाधीश रुक्मणी को चुराए ले गए। अगर डंका की चौक पर ले चले तो हम भी मारे जाएंगे, तुम भी मारी जाओगी। है रुक्मणी ने कहा, स्वामी ऐसा क्यों? बोले, हम युद्ध करें कि रथ चलावें? रुक्मणी ने कहा, महाराज हमको दोनों काम आते हैं। ये भारत देश की देवियां कांच की चूड़ी पहनती हैं, आवश्यकता पड़ जाए तो इनको तलवार भी चलाना आता है। इसीलिए भारत की नारी को देवी का दर्जा दिया गया है। धर्मप्रिय सज्जनों, तो भगवान ने कहा, रुक्मणी तो तुम रथ चलाओ, युद्ध हम करें। अगर तुम युद्ध करोगी तब भी दुनिया ताना मारेगी, हट हाय औरतिया लाठी चलाती रहे, अपना रथ चलाते रहे, कहीं चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाओ। लेकिन कार चलाना आसान है, ट्रेन हवाई जहाज सब चला लोगे, लेकिन रथ का संचालन करना और युद्ध के मैदान में, शायद तुमको पता होगा, सुना होगा, क्योंकि हम तो महाभारत के यज्ञों में विशेष प्रवक्ता हैं। युद्ध के मैदान में महारथी ऊंचे पर खड़ा होता है और सारथी जैसे यहां से कैमरा इतनी दूर होता है, खनाखन तलवारें चलती हैं। उस समय पर योद्धा बोलता नहीं है, हाँ पैर का अंगूठा रगड़ता है,
और रथ चलाने वाले को पता हो जाता है कि हमारा योद्धा कह रहा रथ इधर ले चलो, लेकिन भैया रुक्मणी ने तो गजब कर दिया। भगवान कन्हैया अर्जुन ने अंगूठा चलाया था तब रथ का संचालन किया। जाता था जिधर मनमोहन का, अरे रुक्मणी उधर ही जाती है। भगवान का जिधर मन जाए रुक्मणी का रथ वहां पहुंच जाए। सारी सेना को परास्त कर दिया। रुक्मणी के भाई की ओर जब सुदर्शन चक्र बढ़ा, रुक्मणी ने हाथ जोड़ करके कहा प्रभु हमारे भाई के प्राणदान दे दो, वरना आने वाला समय हमको यही कहेगा रुक्मणी अपनी शादी के चक्कर में अपने भाई को मरवा डाला। भगवान ने रुक्मणी के भाई को प्राणदान दिया। कथा प्रेमियों, उसके बाद भगवान ने कहा रुक्मणी हम तो समझते थे कि हम ही रथ चला लेते, लेकिन तुम तो हमसे आगे हो। पंडित की बड़ाई करे बहुत बड़ी बात है, ड्राइवर की प्रशंसा करे बहुत बड़ी बात है, वरना कोई ना कोई कमी जरूर निकाल देगा। उस समय पर कृष्ण के समान कोई रथ चलाने वाला था ही नहीं, लेकिन वारे वार रुक्मणी भगवान तो पैर के अंगूठा के इशारे से चले रथ, लेकिन रुक्मणी जहां जहां भगवान का मन गया वहां लेकर के रथ पहुंच गई। उसके बाद रुक्मणी को डंके की चोप पर द्वारिका लेकर के आए। जब रुक्मणी के पिताजी को पता चला कि हमारी बिटिया रुक्मणी को द्वारिकाधीश ले गए, सारी विवाह की सामग्री इकट्ठा करके द्वारिका गए। इस शादी को पहले के समय में कहते थे पैपुज्जी, कि लड़की वाला लड़की लेके विवाह की सब सामग्री लेके और लड़का वाले घर जाके कन्यादान करे, इसको पैपुज्जी कहा करते थे। कथा प्रेमियों, पूरे नगर में बुलौआ लगाया गया है कि आज द्वारिका के राजा का विवाह होना है। रुक्मणी को भी सजाया जा रहा है, बस कन्यादान होने वाला है। जिन जिन लोगों को कन्यादान में जो भी भेंट करना है। और माताओं एक बात बता दूं, सुहाग का प्रसाद हम कल बंटवाएंगे। ऐसा मत सोचना कि महाराज जी चढ़वा लिए सुहाग का प्रसाद नहीं दिए, क्योंकि अगला कार्यक्रम दूसरा लगा हुआ है। तो आप जो भी चढ़ाएंगे, और सुहाग का प्रसाद एक एक माँ बहन को बुला करके मंच से कल बांटा जाएगा। तो जिनको जिनको रुक्मणी मंगल में जो भी कन्यादान करना है, अपने अपने जोड़े के पास में बैठ जाएं, अगर जोड़े से मौजूद हैं। और उसके बाद में बोलो गोविंद भगवान की जय। ठीक 10 बजे झांकी का प्रोग्राम देखेंगे आप लोग। हमारे उमेश मिश्रा जी वास्तव में बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं। और हमारे मुख्य यजमान जी जो भी सुहाग की सामग्री आप लाए हैं, तो उसे अपने पास हाथ में रख ले और दोनों लोग बराबर में बैठो। पति पत्नी जो कन्यादान करेंगे, सुन लीजिए कैसे। सबसे नीचे पति देव का बायां हाथ, उसके ऊपर से पत्नी का दायां हाथ, और उसके ऊपर से दाहिने हाथ से आप ढक्कन बना लेना। विधिवत वैदिक विधान के द्वारा कन्यादान होने जा रहा है। अब मान लो कोई तुम्हारे मन में भाव हो गए कि क्या बताए रुक्मणी मंगल में हम ऐसी दान करते, संकल्प आज कर लो, मंगवा कर लेना, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, जो भी रुक्मणी के विवाह में आपने सोचा हो, हाँ देखो हमारे उमेश मिश्रा जी की भी घड़ी आ गई, बराबर में बैठो। हाँ
दावे के साथ बैठो, दावे के साथ। हाँ, तो कन्यादान होने जा रहा है। वस्त्र से, द्रव्य से मतलब, और ये सौभाग्य भागवत में केवल एक बार मिलता संकल्पित कन्यादान का। जो जो लोग जोड़े से यहां मौजूद हैं वो लोग अपने अपने पार्टनर के पास पहुंच जाए, क्योंकि इस समय दान जो है ना, अगर जोड़े से दोनों लोग मौजूद हो तो जोड़े से बैठ के संकल्प करिए। तो संकल्प होने जा रहा है। जिन जिन भक्तों को रुक्मिणी मंगल में कन्यादान करना है, आप आराम से बोलो बांके बिहारी लाल की। देखो, कोई ऐसी राज की बात हम नहीं कर रहे थे। दरअसल में कन्यादान देखा होगा जंगाल इत्यादि में किया जाता है, तो हमने कहा ना तो कम से कम टप को सजा दो। हाँ। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। पीछे वाले कह रहे हम का है, बोले क्या कर लोगे पंडित जी? भाई हम कुछ नहीं कर पाएंगे, बस निवेदन कर पाएंगे। तो जिनको जिनको कन्यादान करना है, आप अपने अपने हाथ पर द्रव्य रख लें, दक्षिणा रख लें, और हमारे आचार्य जी चलो ठीक है, और संकल्प होने जा रहा है। अच्छा अच्छा, हाँ, अब माता जी के हाथ पर कुछ रखवा दियो, संकल्प है माता जी के हाथ, तब तक संकीर्तन हो जाए। गाड़ी टाइम से, चिंता ना करो, हम समय के बहुत पाबंद हैं। बोलो बांके बिहारी लाल की जय हो। सदगुरुदेव भगवान की जय हो। अरे तेरी ओढ़ के श्याम चुनरिया, जय हो। मैं तो नाचूं बीच बाजार में, मैं तो नाचूं बीच बाजार में। ऐसी हो गई मैं तो कान्हा, मैं तो तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई। जिनको जिनको कान्हा जी से प्यार है ताली बजाओ। मैं तो ये कहूंगा, यहाँ वालों से प्यार करो, अब कन्हैया जी से प्रेम करो। कन्हैया जी को पाना है तो प्रेम करिए। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई तेरे प्यार में। तेरी ओढ़ के श्याम चुनरिया, तेरी ओढ़ के श्याम चुनरिया, तेरी ओढ़ के श्याम चुनरिया, तेरी ओढ़ के श्याम चुनरिया। मैं तो नाचूं बीच बाजार में। लेकिन अभी मत नाचना, अभी नहीं नाचना है, अब संकल्प होना है। नाचने को तो इतना मौका दूंगा कि मिश्रा जी के दरवाजे की सब जमीन बराबर ही हो जाए। ऐसी हालत, जब ऐसी हालत हो तो जोर से हाथ पर जोर दे करो ऐसे। ऐसी हालत हो गई मेरी कान्हा तेरे प्यार में। ऐसी हालत हो गई तेरे प्यार में।
बिहारी लाल की जय हो। हाँ, अपनी जगह पर बैठे रहे। पहले संकल्प होगा, इसको बेटा सही से सेट कर दो। संकल्प होने जा रहा है और जो भी अपनी वस्तुएं लाए हैं आप और जैसा कि पूरे विधि विधान के द्वारा भागवत हुआ है, भागवत के फलित होने के विशेष दर्शन जो गंगा जमुना बनाई जाती हैं, जवारे बोए जाते हैं। आज 5वां दिन है, अब कलश के ऊपर निकल चुके हैं, कलश के ऊपर निकल चुके हैं। मैंने मिश्रा जी से कहा भागवत तुम्हारी फलित है। संकल्प होने जा रहा है। देखो, जो भी द्रव्य से संकल्प कर रहे हैं वो इस टोकरी में डालेंगे। वस्त्र इत्यादि जो हैं वो धीरे से पुराण पर रखेंगे। संकल्प पढ़ें। चालू कर दो। हेलो हेलो राधे हेलो 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 3 बार सभी लोग बोलेंगे ओम विष्णु हो विष्णु हो विष्णु। श्रीमद् भागवत विष्णुराज्ञाय प्रवर्तमानस्य ब्राह्मणोति प्रार्धे श्री श्वेत वाराकल्पे वैवस्वतंत्रष्टादशतमे कलियुगे कलिप्रदंडने जम्बूद्वीपे भारतखंडे भारतवर्षे नैमिषारण्ये क्षेत्रे महाश्मशाने आषाढ़ मासे कृष्णपक्षे तिथो त्रयोदशी तिथोयाम अमुक गोत्र अपना अपना नाम अपना अपना गोत्र अमुक गोत्रोत्पन्न नाम अमुक नाम श्रमाम श्री रुक्मणी मंगल विवाह है। श्रीमद् भागवत कथा रुक्मणी मंगल संकल्पम महा महा करिष्ये मस्तक में लगा करके सबसे पहले मुख्य यजमान उठे। ओम जागृतो दूरमुदयति दैवन्तदुसुतस्यातथैवैति दूरंगम ज्योतिकां ज्योतिरेकां तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आराम से आते जाएं आगे। जो भी दक्षिणा है इसमें डालेंगे और कुछ कपड़े वगैरह तो डालेंगे। चलो पुराण पुराण पर हाँ ठीक। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब लोग बारी बारी से आते जाएं क्योंकि समय की एक मर्यादा है। बैठे बैठे समय की एक मर्यादा है। चलो चलो कोई बात नहीं, ज्यादा देर कोई यहाँ रुकेगा ही नहीं। बोलो बांके बिहारी लाल की। हमारे उमेश मिश्रा जी अशासीय बेंता जी के द्वारा भी कन्यादान हुआ है। वस्त्र आभूषण हमारे उमेश मिश्रा जी के द्वारा वस्त्र आभूषण इत्यादि दान हुए हैं। आते रहे बारी बारी से। जिसे हाँ मिश्रा जी ने स्वर्ण दान भी किया है, बहुत अच्छी बात है। और वस्त्र दान चांदी दान भी किया है। यहाँ पुराण ऐसे भगवान और ये सुहाग का प्रसाद कल सबको देंगे, चूड़ी बिंदी। और जो व्यक्ति कल ना आ पाए तो उसका घर का व्यक्ति हमसे कह देगा कि हमारी बिटिया या हमारी भांजी, मतलब कल सुहाग का प्रसाद बटेगा। दक्षिणा हो तो डलियम डालना। आराम से आइएगा। और बड़े धूमधाम से कन्यादान हुआ है। और 101 रुपया, क्या नाम भैया? सुबोध मिश्रा जी के द्वारा रुक्मणी मंगल में 100 रुपए दान हुए हैं। क्या नाम बोल रहे हैं?
अरविंद, अच्छा, श्री अरविंद मिश्रा जी के द्वारा 501 रुपए रुक्मणी मंगल में दान हुए। बहुत बहुत स्वागत है जिनको भी जो भी कन्यादान में करना है। अच्छा अच्छा, वाह वाह, आते जाएं क्योंकि हमको ठीक 10 बजे झांकी के लिए मंच खाली करके देना है। नहीं, हम तो रहेंगे लेकिन टाइम टेबल और वस्त्रदान, स्वर्णदान और चांदी दान। अच्छा अच्छा, जरा परिचय को लोग बताते जाओ। आलोक त्रिपाठी भैया, आलोक त्रिपाठी जी के द्वारा वस्त्रदान, चांदी दान, सोना दान हुआ है। सुहाग की सामग्री आपके द्वारा दान हुई है। क्या नाम? रेणु द्विवेदी जी के द्वारा। हमारे आचार्य जी इनका क्या नाम है? क्या नाम पता है? नहीं, इनका कुछ और नाम है। पिंकी, पिंकी, अच्छा, पिंकी जी के द्वारा रचना शुक्ला मिश्रा त्रिवेदी, क्या हो, त्रिपाठी जी के द्वारा वस्त्रदान इत्यादि हुए हैं। और देखो रुक्मणी मंगल चल रहा है। जिन जिन लोगों को जो भी कन्यादान करना है आप बारी बारी से फटाफट आ जाए, जिससे अभी कन्हैया जी के विवाह में डांस भी होना है। हम अपने समय के अंदर ही रहेंगे। भैया अरुण कुमार यादव मुनीमपुर आपके द्वारा 501 रुपए कथा में दान हुए हैं। रुक्मणी मंगल में साधुवाद। माता जी के द्वारा 201 रुपए दान हुए रुक्मणी मंगल में। बहुत बहुत साधुवाद। ये कोई संकोच ना करें। हम छोटा दान कैसे करें? भगवान जो है आपके श्रद्धा के भूखे हैं। और 200 रुपए माता जी के द्वारा रुक्मणी मंगल में कन्यादान हो रहे हैं। भगवान कल्याण करें। अरे नाम इनका काफी भैया आदित्य मिश्र जी, माता जी के छोटे पुत्र, वस्त्र इत्यादि सुहाग सामग्री रुक्मणी मंगल में दान हुए हैं। कोई बात नहीं, ऑनलाइन कर देना। बोलो बाके बिहारी लाल की। ये 100 रुपए राजकुमार मौर्य जी के वहां से 100 रुपए दान हुए हैं। स्वागत है। देखो जिनको डांस करना है तैयार हो जाओ। कन्हैया जी के ब्याह में डांस तो करना है। अभी बोला रे, बोला अभी नहीं, रुक जा, हमारा कर एक सेकंड। सब लोग खड़े हो जाए। अच्छा, खड़े हो जाओ, सब लोग खड़े हो जाओ। सब लोग खड़े हो जाओ। देखो कन्यादान हो चुका है और धूमधाम खुशी मनाना। इसके बाद झांकी देखना है। अभी ऐसे बरी को क्या बरू जो जन्मे और मरी जाए। ये 50 भक्तों के द्वारा मुद्राएं दान हुई। ऐसे बरी को क्या बरू जो जन्मे और मरी जाए। पर ये गिरधर लाल को जो जुड़ लो अमर हो जाए। हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आओ मेरी सखियों मुझे मेहंदी लगा दो। आओ मेरी सखियों हमें मेहंदी लगा दो। हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। हमें श्याम सुंदर की दुल्हन
श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, ऐसी लगा दो मेहंदी रंग नाही छूटे, ऐसा बरू दुल्हा कबहू न छूटे। अचल सुहागी का जोड़ा मंगवा दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो, हमें श्याम सुंदर की दुल्हन बना दो। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है। बड़ा दिन खूबसूरती, बड़ा सुंदरी मुहूर्ती, ऐसा लगता है सारे संसार की शादी है। आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे श्याम की शादी है, आज मेरे बोलो बाके बिहारी लाल की। अब आप लोग यथाउचित अपने अपने स्थान पर बैठ जाएं। आज मंत्रोक्त आरती होगी।